नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का स्वागत करते हैं हम। और आपको ये जो प्रश्न आपको दिया गया था कल, ये प्रश्न का आंसर बोले थे आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखने के लिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह क्या कर रहा है, बी की सहायता से। ए क्या कर रहा है, बी का सहायता ले रहा है, बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहा है। तो पूरा कार्य को ए तथा बी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य का, यहां पे लिखिए ए जो है किसी कार्य का कितना भाग दिया है, 7/10 भाग। 7/10 भाग जो है कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में पूरा कर रहा है। ये जो है किसी कार्य का, कोई भी कार्य का 7/10 भाग दिया है, 15 दिन में पूरा कर रहा है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से, ये जो है हमारा बी का सहायता ले रहा है, बी की सहायता से शेष कार्य को। अब शेष कार्य आपको पता कैसे करना है, आप बताइए 7/10 भाग आप यूज किए हैं, कितना भाग बचा है। यदि आपको शेष भाग कहीं पे निकालना हो, यदि आपको शेष निकालना हो, कोई भी चीज कितना भाग होता है, एक भाग होता है। कोई भी चीज एक भाग होता है, एक भाग में आप कितना निकाल दिए हैं, 7/10 भाग ले चुके हैं। 1 - 7/10 कीजिएगा तो आपका यहां पे 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 3/10। आपका शेष भाग कितना बचा, 3/10 भाग बचा। कभी भी आपको शेष भाग निकालना हो, यदि हम बोल दें 2/5 भाग आप यूज किए हैं, कितना भाग बचा है, तो 1 में 2/5 माइनस कर दीजिएगा, जो बचा वो है। यदि आपको हम बोलेंगे किसी बुक का आप 1/2 भाग पढ़ चुके हैं, तो कितना भाग आपका बचा हुआ है, तो क्या कीजिएगा 1 में 1 - 2 कीजिएगा। 1 में 1 - 1/2 कीजिएगा, यानी आधा भाग 1 में माइनस कीजिएगा तो आधा भाग ही बचेगा। कोई भी चीज टोटल एक भाग होता है। आप यहां ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी शेष भाग निकालना हो तो 1 में माइनस कर देंगे। तो यहां पे शेष भाग आपको कितना निकल गया, 3/10। तो ए जो है बी का सहायता से शेष भाग, शेष बोल रहा था ना, शेष भाग कितना, 3/10 भाग। यहां पे लिख देते हैं शेष भाग कितना निकला आपका, 3/10। 3/10 भाग जो निकला आपका कितना दिन में बोल रहा है, शेष कार्य को 4 दिन में, शेष कार्य को कितना 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब बताइए 3/10 भाग को 4 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, एक भाग कितना दिन में करेगा, 4 बटे हो जाएगा 3/10। तो क्या बोले, ये पलट जाता है तो 10/3 हो जाएगा ये। तो ये हो गया 10 चौके 40, 40/3। तो ये हमारा क्या निकल गया, पूरा कार्य को ए तथा बी मिलकर, देखिए पूरा कार्य को ए और बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 40/3 दिन में कर रहा है। तो ये हमारा प्रश्न का राइट आंसर हो गया हमारा 40/3 दिन। अब इसको चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं 13.1/3 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है। जब एग्जाम में आपको कभी भी यदि 40/3 ऑप्शन में हो तो 40/3 मारिएगा, यदि ऑप्शन पूर्णांक में हो 13.1/3 हो तो पूर्णांक में तोड़िएगा। जो आपका ऑप्शन रहेगा उसे बनाइएगा। प्रश्न में क्या था, कुछ नहीं था, ये डायरेक्ट बोला 7/10 भाग 15 दिन में। तो आपको एक भाग पता चल गया, एक भाग कैसे निकालते हैं, 1 माइनस कर देंगे। 1 में माइनस किए 7/10 तो 3/10 हो गया। तो 3/10 भाग को क्या बोल रहा है, 4 दिन में। तो एक भाग कितना दिन में कर रहा है, 13.1/3 दिन में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपको पता है कैसे बनता है। यहां पे सिंपल प्रश्न दिया गया है, ए बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटा, 4 घंटा और 12 घंटा में समाप्त कर रहा है। सबका सिंगल मान दिया हुआ है। ए बी सी का लिख दीजिए आप, ए बी सी का दिया है आपका 6 घंटा, बी का दिया है 4 घंटा और सी का दिया है यहां पे 12 घंटा। ये हमारा टाइम दिया है। आप इफिशियंसी बताइए कैसे निकालेंगे। उसके पहले क्या निकालिएगा आप, 6, 4, 12 का एलसीएम। 6, 4, 12 का एलसीएम
कितना आएगा बताइए, एलसीएम 12 आ जाएगा। 6 4 12 का एलसीएम आपका 12 आ गया, क्योंकि 6 से पूरा 12 कंप्लीट कट रहा है, 4 से भी कंप्लीट कट रहा है, और 12 भी 12 से कंप्लीट कट रहा है। अब बताइए यहां पे प्रश्न पूछ रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितना घंटा में समाप्त करेगा, यानी कि ए बी सी का मान पूछ रहा है। अब देखिए ये टोटल वर्क हमारा 12 घंटा हो गया, तो इसको हम कितना से गुना करें कि टोटल 12 हो जाएगा। यदि 2 से गुना कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा टोटल वर्क, यदि 3 से गुना करेंगे तो ये भी 12, यदि 2 से गुना की इसको देखिए 2 से सॉरी यदि 1 से गुना कीजिएगा तो ये भी 12 हो जाएगा। अब बताइए ए और बी और सी का मान कितना दिया है, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 1, 3 2 5 1 6, ये टोटल हमारा इफिशियंसी क्या हो जाएगा, एबीसी का 6। अब बताइए इफिशियंसी जब 6 है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। अब 6 को जब 2 से गुना कीजिएगा, क्योंकि टोटल वर्क हमारा 12 था, तो 6 दूना 12, ये टोटल वर्क हमारा 12 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटा में समाप्त करेगा, 2 घंटा। इस प्रश्न का आंसर आ गया, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 2 घंटा आ गया। बस प्रश्न में क्या था, कुछ नहीं था, 6 4 12 का एलसीएम लिए, एलसीएम 12 हो गया, 12 पुराने के लिए 2, 12 पुराने के लिए 3, 12 पुराने के लिए 1। अब टोटल इफिशियंसी तीनों का हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 घंटा हमारा यहाँ पे देखिए घंटा में दिया है, तो हमारा घंटा में प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम देखते हैं आप लोग में से कौन सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं। यहां पे प्रश्न कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल यानी कि क्षमता यानी कि इफिशियंसी दिया है, वर्क नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है यहां पे। तो अब लिखिए, पहले ए लिखिए और बी लिखिए। ए और बी का तुलना कर रहा है, कह रहा है यहां पे ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी कि बी की तुलना में 3 गुना अधिक, यानी इफिशियंसी इसका 1 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 गुना अधिक है। वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। बी की तुलना में 60 दिन कम, बी की तुलना में 60 दिन कम कर रहा है, तो यदि ये x दिन में काम कर रहा है तो ये कितना होगा x माइनस 60, बोल रहा है 60 दिन कम में टाइम दे रहा है, ऊपर तो लिख दिए। अब आगे क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी कि ए और बी का मान निकालना है आपको। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां तो 3 1 4 हो जाएगा, लेकिन अब यदि आप इसका एलसीएम निकालिएगा x माइनस 60 और x का, तो क्या होगा हमारा एलसीएम यही हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 60। ठीक है, लेकिन हम यहां पे क्या कर सकते हैं, यदि x का टर्म में हो तो इसको इससे गुना कर देंगे, लिखेंगे यहां पे 3 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 1 को फिर x से गुना कर देंगे। अब देखिए यहां से हम x का मान जब निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x, ये हमारा 180 हो गया बराबर x। अब यहां से 3x में 1x खत्म माइनस होगा, तो 3x में x माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 2x बराबर आपका 180, बराबर के इस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए x का मान आपका कितना आ गया 90, 2 से कट गया हमारा 180, x का मान आपका 90 आ गया। अब देखिए x का मान जब 90 आ गया तो अब यहां पता चल रहा है टोटल वर्क हमारा कितना होगा 90, क्योंकि 90 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 90 होगा। अब आपको पता चल गया टोटल वर्क 90 है, तो ये भी टोटल वर्क 90 होना चाहिए। 90 कब होगा, जब जितना वर्क दिया है उसको 4 से भाग दे देंगे, तो 90/4 ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 से काटिए 45/2, 45 का आधा कितना होगा 22.5। इस प्रश्न का आंसर आ गया। ये हमारा प्रश्न क्या चीज में दिया था, देखिए दिन में दिया था, तो 22.5 दिन इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्या किए हैं इसमें, कुछ नहीं किए हैं। यदि बोला बी की तुलना में 3 गुना अधिक, या क्या बोल रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक, तो इसको 1 मानेंगे तो इसको 3 मानेंगे। और ऊपर में फिर क्या बोल रहा है, वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम, अब टाइम भी दे रहा है 60 दिन कम बोल रहा है ए का, यदि ये x होगा तो x माइनस 60 होगा। अब एक दूसरे से तुलना कर दिए, इतना बराबर इतना, तो x का वैल्यू हमारा निकल गया 90 दिन निकल गया।
अब हमको टोटल पता चल गया, टोटल वर्क हमारा 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो 90 होगा, 90 कब होगा? 90 को जब इस 4 से भाग दीजिएगा, तो 4 से भाग दिए तो सारे 22 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत ही मजेदार दिया गया है, चाहिएगा तब खुद इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे ABC एक कार्य को 36, 54, 72 दिन में समाप्त करता है, यानी कि पूरा करता है। तो ABC का दिया है, तो आप लिखिए यहां पे A, B और C। ठीक है, कितना दिया? 36, 54, 72। अब बोलिएगा 36, 54, 72 का एलसीएम कितना आएगा? इसका आप यदि एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम आपका 36, 54, 72 का एलसीएम आप खुद निकालिए, तो इसका एलसीएम आपका 216 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया? 216। तो अब बताइए 36 को हम कितना से गुना करेंगे कि 216 होगा? 36 को यदि आप 6 से गुना कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। 54 को यदि आप 4 से गुना कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। देखिए 6 चौके 36 हो गया, 4 चौके 16 हो गया। उसी तरह 72 को आप यदि 3 से गुना कीजिएगा तो 72 तिया 216 होता है। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, यानी कि ABC तीनों मिलकर काम को आरंभ किया। तो फिर क्या बोल रहा है? काम समाप्त होने से 8 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया। अब क्या बोल रहा है यहां पे? काम खत्म होने से 8 दिन पहले A चला गया। मान के चलिए काम T दिन में खत्म होगा, तो 8 दिन आप पहले चल गए, तो आप माइनस कीजिएगा टोटल वर्क में, तो T माइनस 8 A का हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया। ये भी B का भी सेम बोल रहा है, काम समाप्त होने से 12 दिन पहले, तो T माइनस 12। ऐसा नहीं बोल रहा है जो हम पिछले प्रश्न में आपको बताए थे कि A 8 दिन काम करके चला गया। यदि बोलता A 8 दिन काम करके चला गया तो A का लिख देते हैं हम 8, लेकिन बोल रहा है A काम खत्म होने से 8 दिन पहले चला गया, यानी T माइनस 8 कर देंगे। ठीक है, आगे अब क्या बोल रहा है? B तक तो हो गया हमारा, B ने काम छोड़ दिया, तो C ने कितने दिन में काम किया, यानी C ने कितना दिन काम किया। C का तो कोई चर्चा नहीं चल रहा, कब गया कब आया, तो ये शुरू से अंत तक काम किया होगा, T दिन तक। अब इस प्रश्न का सोल्व आपका आसानी से हो गया। कैसे? आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, यहां इफिशियंसी A का 6 है और यहां A का कितना? T माइनस 8। जो गुना कर दीजिए 6 इंटू T माइनस 8 प्लस B का कितना दिया है इफिशियंसी? 4, और यहां B का दिया है T माइनस 12 प्लस C का दिया है 3, यहां C का दिया है T बराबर। टोटल आपको पता है, टोटल हमारा वर्क कितना है? 216। अब इससे आप T का मान तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा? 6T माइनस 48 प्लस 4T माइनस 48 प्लस 3T बराबर 216। अब यहां देखिएगा 6 4 10, 10 3 13, टोटल कितना? 13T हो गया। तो यहां पे हम लिख देते हैं 13T, यहां पे लिख दीजिए 13T बराबर, 13T बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 48 है और माइनस 48 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, 8 8 16, 4 4 8 1 9, यानी 96। ये 96 हो गया माइनस में, और उधर जाके प्लस 96 हो जाएगा। जब प्लस 96 और 216 को जब आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 96 आप जोड़ दीजिए, 6 6 12, बाकी 1 9 1 10 1 11 1 बाकी 1 2 1 3, यानी कि 312 हो गया। अब देखिए इससे T का मान आपका निकल गया। T बराबर कितना हो जाएगा आपका? T का मान कितना हो जाएगा बताइए? यहां से 13 से 312 पूरा पूरा कटेगा कितना बार में? 24 बार में। 13 को जब 31 में
13 दूना 26, 26 तो 5 शेष बच गया तो 52 हो गया, 13 चौके 52, यानी टी का मान कितना हो गया 24। आपका निकल गया 24 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। टी का मान मतलब सी का मान, यही तो पूछ रहा था यहां पे आपको। सी ने कितना दिन काम किया, सी ने कितना दिन काम किया 24 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब देखिए कैसे हम लोग सोल्व किए। ए का मान 36, बी का मान 54 और सी का मान 72 दिया। सबका हम एलसीएम जब निकाले तो 216 हो गया। 36 को जब 6 से गुना कीजिएगा 216, 54 को 4 से गुना कीजिएगा 216, 72 को 3 से गुना कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। बस अब यहां पे ए बोला काम खत्म होने से 8 दिन पहले चला गया तो यानी t-8, बी काम खत्म होने से 12 दिन पहले चला गया यानी t-12, और सी का क्या बोल रहा है, कोई चर्चा नहीं चल रहा है तो सी शुरू से अंत तक काम किया होगा यानी कि टी दिन तक काम किया होगा। बस एक दूसरे से हम तुलना कर दिए। ए का मान 6 है, यहाँ ए का मान t-8 गुना कर दिए। बी का मान 4 है, यहाँ बी का मान t-12 है गुना कर दिए। सी का मान 3 है, यहाँ सी का मान t है, 3 गुना t 3t बराबर टोटल वर्क हमारा 216 है। तो इससे हमारा टी का मान निकल गया 24 दिन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चा वाला प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जल्दीबाजी में गलती मत कीजिएगा। ये सब प्रश्न जल्दीबाजी में आदमी गलती करके आंसर निकल जाता है। क्या कर रहा है, 5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है। 5 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं 5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, 5b गुना 10। अब आगे क्या बोल रहा है, तो 2 व्यक्ति, अब बोल रहा है 2 व्यक्ति उस कार्य को कितना दिन में करेगा। अब बताइए कितना दिन में करेगा, मान लेते हैं टी दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से हमारा 10 कैंसिल होगा 5 बार में। अब यहाँ पे क्या बचा टी, टी का मान कितना निकल गया। अब बताइए 5 को जब 5 से गुना कीजिएगा 25, आपका आंसर आ गया 25 दिन। यानी कि 2 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बस यही प्रश्न था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गौर कीजिएगा इस प्रश्न पे, यहां पे प्रश्न दिया गया है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। अब यहां पे देखिए ए कितना दिन में बोला, 12 दिन में, और बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया। अब बताइए काम खत्म होने से 3 दिन पहले जब बोलेगा तो हम क्या बोले थे, t-3 करेंगे। काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ। यानी कि बी का मान पूछ रहा है, बी शुरू से अंत तक काम किया होगा, ये टी दिन तक काम किया होगा, तो यहां पे बी का मान निकालना है आपको। तो यहां पे सबसे पहले आप 12 और 18 का एलसीएम बताइए कितना होगा। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा। यदि हम एलसीएम 36 निकालें, 12 से कट रहा है, 12 तिया 36, 18 दूना 36, तो हमारा 12 तिया 36 हो गया, 18 दूना 36 हो गया। अब यहां से देखिए ए का इफिशियंसी 3 है और ए का कितना यहां मान है t-3, तो हम लिख सकते हैं यहां पे 3 इंटू t-3 लिख सकते हैं, प्लस बी का मान यहां पे 2 है और बी का मान यहां टी है, तो 2t लिख सकते हैं बराबर टोटल वर्क हमारा कितना है 36 दिया है। इससे हम t का मान निकाल देंगे। ये हो जाएगा हमारा 3t - 9 प्लस 2t बराबर 36। देखिए यहां 3t और 2t कितना 5t हो जाएगा, ये 5t हो गया। ये माइनस है 9 बराबर के इस पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 45 हो गया। अब यहां देखिए टी का मान कितना निकल गया, 5 से हम 45 काटेंगे 9 बार में कटेगा, तो आपका आंसर आ गया टी का मान 9। अब यहां देखिए टी का मान कितना आ गया 9, तो वही पूछ रहा था हमारा पूरा कार्य
कितना दिन में समाप्त होगा? तो पूरा कार्य कौन? ए तो काम छोड़कर चला गया 3 दिन पहले, बी तो काम छोड़ के नहीं गया, तो बी शुरू से अंत तक काम किया होगा। तो मान लेते हैं बी टी दिन तक काम किया होगा, जो टी का मान निकला वही तो हमारा पूरा काम निकला। पूरा काम कितना दिन में हो गया? 9 दिन में हो गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 9 दिन हो गया। चलिए